हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी फ़िलहाल में जो ये मसाला मेरा अचार का बचा था, इसको मैंने डिब्बे में भर के रख दिया है। अगर मसाला बना हुआ रखा रहता है ना, तो कभी आपको जैसे नींबू डालना है या मिर्ची ज़्यादा हरी आ गई वो डालनी है, तो फिर मसाला बनाना नहीं पड़ता, आप रख सकते हो फ़िलहाल के लिए, तुरंत के लिए अचार। ये भर दिया है मैंने जार में, और इसको मैंने 1-2 दिन धूप में रख दिया था, और थोड़ा बच गया था तो कटोरी में रख दिया था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इतना सारा कटहल था, अचार कम कैसे बना। तो कटहल में तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारा कचरा निकल जाता है, बहुत सारा उसका छिलका निकलता है, आगे का जो होता है वो सब निकल जाता है। थोड़ा सा मैंने सब्जी के लिए बचा लिया था। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, नेक्स्ट डे। तो अभी मंगाई है सब्जी, मतलब पूरे हफ्ते की सब्जी है, तो ये सब मैं फ्रिज में लगा के रख दे रही हूँ। देबू देखिए कितनी बड़ी शर्ट पहने बैठे हैं, ये अयान की शर्ट है, रात में पहना देती हूँ जैसे एसी वगैरह चलता है, तो इसलिए फुल कपड़े ठीक रहते हैं, कॉटन के फुल तो इसलिए वो पहने अभी बैठे ही हैं। यहाँ पर रखी है आलू बॉयल हुई, और ये है भालू। चुके सब्जी वगैरह जो आ गई थी फ्रिज में रख दी है। देबू बेटा चलो मालिश, देबू बेटा चलो मालिश कर दे। ए लड़के, ये चावल पड़े हैं, चावल खाएगा। इस डिब्बे में प्लास्टिक काट के चूहों ने कर दी थी। आज मैंने इसका आधा चावल साफ कर दिया है, बीन के फटक के, आधा रह गया है। चलो। और मम्मी अभी दर्द की दवाई खा के बैठी हैं। और ये आलू ना व्रत के हैं, क्योंकि इनका व्रत है आज, तो इसलिए ये आलू नंदनी से मैं तलवा रही हूँ, मैं नहीं तल रही हूँ, क्योंकि इनको ये व्रत में खाएंगे। और इसमें मूंगफली काजू ये सब डाल दिया थोड़ा सा, और मैंने दही और सेब भी इनके लिए निकाल के रख दिए हैं। तो आलू दही से खा लेंगे, बाकी फल वगैरह खा लेंगे, चाय ले लेंगे, सारी चीज़ें ले लेंगे। तो बस यहाँ पर नंदनी कर रही है फ्राई, और अभी मैं जा रही हूँ देबू को मालिश आलिश करूँगी, नहलाऊँगी, ये सब काम करूँगी। और व्रत का ये आलू तल गया, अब खाना बनाएंगे। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ सरसों का तेल भरने के लिए। मम्मी सरसों का तेल लगाती है, तो ये खाली हो गई थी बोतल, तो मैं इसी में भर दे रही हूँ। तो ये देखिए, और ये शुद्ध सरसों का तेल है, मतलब इसको आराम से आप लगा सकते हो। तो मैंने इसको भर के और वापस से इसकी जो कैप थी वो लगा दी है। देख रहा है कि कुछ कहे तो नहीं रही है। देबू की नाक पकड़ते ना दवाई पे मैं। चेहरा देखो, देखो नोजी साफ करा दो उनकी, साफ करा दे। जैसे अपना के नहीं दवाई पिए में दाब दिन जाती, तो उनके दावे आएंगे। ये भी नंदनी ने लगाया इतना बड़ा मनी प्लांट। ये तो प्रकट कर दिया एक ही दिन में जादू से। सारे गमले सूख गए थे, तुलसा जी वगैरह सब चली गई थी। अभी ये वाले गमलों में नंदनी ने छोटे छोटे से पौधे लगा दिए हैं। अब ये हो जाए तब है, ये लोग नहीं छोड़ते हैं। एक तो छोटी का है, सही तो है, बड़ी वाले थोड़ा चौड़ा हो सकता है। कौन सी नीलकमल की है क्या? इधर नहीं आती होंगी नीलकमल की ना। नीलकमल की नहीं है। यहाँ पर ये लोग बैठ के चेक कर रहे थे चेयर को, क्योंकि अभी हमने ये चेयर मंगाई हैं, क्योंकि जैसे बालकनी में बैठना हो तो चेयर नहीं थी हमारे पास प्लास्टिक की, और दूसरी वजह से हवा में बैठना है, लाइट वगैरह चली जाती है। तो अभी मैंने इनकी पन्नियाँ निकाली हैं। और मम्मी भजन करती हैं तो स्टूल में नहीं बैठते बनता, तो इसलिए चेयर भी ज़रूरी थी। तो इसमें आराम से यहाँ बैठ जाओ, तो सामने बालकनी से क्या है, हवा आती रहती है। यहाँ से आराम से रोड देखो, नहीं ज़्यादा पीछे नहीं जा पा रहे हैं इसमें, ऐसे नहीं हो पा रहे हैं ऐसे। पैरों से ताकत लगाओ, पैर नीचे रखो, पैरों में प्रेशर डालो, नहीं, फिर पीछे की तरफ हो। कोई और नहीं पीछे को होती है ना, थोड़ा सा झुकी हुई
कह तो रहा हूँ करके देखो, वो ट्राई मारो, पैरों से प्रेशर डालो नीचे और पीछे की तरफ फिरो थोड़ा और सिर थोड़ा पीछे रखो ना, चेयर के बाहर निकलना चाहिए सिर। तो फ्रेंड्स आज ना सुबह से मैं थोड़ा सा सी डल फील कर रही हूँ। अभी जाके थोड़ा सा बाल वगैरह काटे हैं और यहाँ आके बैठी हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करने ही बैठी होंगी। दो बहुत ही दुखद अभी घटनाएं हुई हैं जिनको सुन के आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत बुरा लगा है। तो मैं उन्हीं के बारे में बोल रही हूँ कि हमारे गुजरात के एक एयरक्राफ्ट है ना, एयरक्राफ्ट लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, कुछ एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है तो ही वाज मार्टर्ड, शहीद हो गए हैं वो। शहीद हो गए हैं, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैंने और सुना कि मतलब अभी शादी रिसेंटली शादी हुई थी शायद? नहीं, मंगेतर है वो, शादी नहीं हुई देख रहे थी। थे हम लोग, मैंने भी वीडियो में देखा है, वो मंगेतर है उनके, शादी नहीं हुई है शायद, तभी मंगेतर है। तो वो बहुत बुरी तरह रो रही है। तो बट एंगेजमेंट हो चुकी थी, मतलब एज बहुत कम थी उनकी। तो ये बहुत मतलब ऐसी घटनाएं होती है ना, तो दिल को बड़ा सा धक्का सा लगता है और बहुत बुरा लगता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सहने की क्षमता दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब भी कोई हमारे देश का जवान या कोई भी सिपाही और कोई भी यूनिफॉर्म ऑफिसर जिस तरह से शहीद होता है ना, कोई भी शहीद होता है, तो वो सिर्फ अकेला शहीद नहीं होता है, अपने पीछे मतलब और भी फैमिली मेम्बर्स हैं जिनकी लाइफ बहुत 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 ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। ऐसे सभी वीर सपूतों को हमारे दिल से नमन है और विनम्र श्रद्धांजलि है। एंड इसके साथ ही एक हमारे देश के अभिनेता मनोज कुमार जी, इन 4 तारीख को हमारे देश के अभिनेता जो कि मतलब बहुत ही फेमस थे, मनोज कुमार जी, उनका भी निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया उनका भी। और मुझे तो भाई वो गाना बहुत पसंद आता है उनका, जो पूरा पश्चिम में था ना वो गाना, कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं कल सुन भी रहा था, मतलब आप यू वोंट बिलीव, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कल सुन रहा था वो गाना, मैंने लगाया था, तुम्हें याद है? एकदम से मुझे मन कर गया कि वो गाना सुनता हूँ। चाँद की दूरी का अंदाजा लगाना, हाँ, पसंद होगा वो गाना, सबको ही पसंद होगा। तो भाई जो इंडिया में रहता है वो तो सबको पसंद आएगा ही आएगा ना, वो गाना ही ऐसा है ना। और भी गाने हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी, 87 के वो हो चुके थे। और यहाँ मैं फ्रिज से निकाल रही थी हरा धनिया, टमाटर और मिर्ची, क्योंकि धनिया एकदम फ्रेश रखा था और मेरा मन कर रहा था कि आज हरे धनिया की चटनी बनाई जाए। क्योंकि सब्जी किसी भी चीज़ की हो, कितनी अच्छी सब्जी हो, कभी कभी सब्जी खा खा के ना इतना मन भर जाता है, मन नहीं करता सब्जी खाने का। तो इसलिए मैं कह रही थी कि चलो चटनी बनाती हूँ। आलू फ्राई ज़्यादा हो गए थे, इन्होंने खाए नहीं थे, बाकी के बच गए थे, तो कह रहे थे इस टाइम आलू नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ और बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं चटनी बना ले रही थी और जो आलू है उसी में मसाला डाल के उसकी सब्जी कर देंगे। चटनी का ये जार पूरा भर गया था, तो मैं कह रही थी अब पिस गई, अब ज़्यादा नहीं चला रही। नंदिनी ने कहा नहीं एक बार और चला दो मौसी, एक बार और चला दो। जैसे ही मैंने एक बार और चलाया तो पूरी चटनी निकल के बाहर आ गई। ये कहो मेरे कपड़ों में नहीं आ पाई थी, तो मैंने कहा उतना ही बना रहने देती, क्योंकि जैसे ही महीन हो जाती है ना, फिर उसके बाद में चलाओ तो फिर उसका पूरा पानी निकल ही जाता है अगर ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा चलो ये फैलाना ज़रूरी था और यही मैं बचा रही थी कि फैले ना, तो चलो इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हरी धनिया की अच्छे से मिर्ची वगैरह डाल के चटपटी सी मैंने चटनी बनाई है। और जब चटनी, अचार, सलाद ऐसी चीज़ें हो ना तो फिर सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता, या रायता हो, कभी कभी करता है ना सब्ज़ी बिल्कुल ना खाओ, एक टाइम होता है ना मन ऊब ही जाता है सब्ज़ी से। तो बस ये पहले तो जो मैंने फैला दिया है उसको समेटूँ और चटनी निकाल के रखूँ मैं। हमारी जो हेल्पर है वो आ नहीं रही है, क्योंकि वो नवरात्र में रामनवमी, अष्टमी ये सब करने, मतलब नवरात्र नहीं, नवमी करने गई, वो पहले से चली गई। और यहाँ पर ये देखिए देबू को मना कर रही थी किचन में ना आओ, किचन में ना आओ,
क्योंकि मैंने कहा छींट पड़ गए होंगे चटनी के, तो अभी ये चले जाएंगे चिल्लाते हुए जब मिर्ची की वो लगेगी। तो बस यहाँ पर मैंने निकाल के रखा है, इनको बाहर बैठा के आए और उसके बाद भी ये सब चीज़ चलाकर पूरी मैंने फैला दी है। ये देखिए थोड़ी खड़ी खड़ी सी ऐसी अच्छी लगती है। वैसे चटनी तो सिलबट्टे की अच्छी लगती है, चाहे जितनी भी मन भर के पीस के खाओ, लेकिन मैं ना बताऊँ सिलबट्टे का जो नमक पिसता है, चटनी पिसती है, उसकी बात अलग होती है। और नमक मैं पिसवा के ले भी आई थी। बहुत सारे लोग कहेंगे नमक नहीं लाया जाता, लेकिन मैं पिसवा के लाई थी, लहसुन मिर्ची वगैरह डाल के जो होता है थोड़ा सा ही डिब्बी में, उसमें घी में रोटी लगा के जैसे खाओ ना, वो नमक तो अच्छा लगता है। तो अभी मैंने ये पूरा सब साफ़ किया है और मैं ये बर्तन साथ ही साथ जो गंदे हो रहे हैं वो मांज के रख देती हूँ, क्योंकि उनको आना नहीं है तो फिर मैं ये सारे बर्तन धोती ही जा रही हूँ। और वैसे भी अपने हाथ से काम करो ना, मुझे ज़्यादा सही लगता है। मजबूरी में हम करवाते हैं, लेकिन मैं कह रही ना, एक तो मैं बताऊँ उनको जब आना नहीं होता है ना तो वो कभी भी फ़ोन करके नहीं बताती हैं। मैं करूँगी तो वो उठाती भी नहीं है। उनको जितना गोल मारना होता मारती, ये नहीं अभी नहीं, ये शुरू से आदत है उनकी। और फिर ये है कि आप लोग के यहाँ भी अगर ऐसा होता हो तो बताइए, लेकिन मैं इनकी आदत से बहुत परेशान हूँ कि कभी भी नहीं बताती। फ़ोन करके तो उठाना ही नहीं है, इनको बताना भी नहीं है। जब मन होगा आ जाना है, नहीं मन हो नहीं आना है। और यहाँ पर मैं देबू के लिए थोड़ी सी बना रही थी खिचड़ी। इसमें मैंने डाली है पालक, टमाटर, गाजर और बस इसको छोटा छोटा काट दिया है। और ये सारी सब्जियाँ डाल के बना रही हूँ ना, तो जैसे थोड़ी बहुत ज़्यादा बनी जाती है। बच्चे तो खाते नहीं, उन्हें चम्मच 2 चम्मच 4 चम्मच से ज़्यादा खाना नहीं होता है। तो जो भी बच जाएगी तो उसको मैं अयान को दे देती हूँ, या खुद भी खा लेते हैं, तो अच्छी लगती है खिचड़ी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लिया है कुकर में, उसमें डाल दिया है मैंने हींग, जीरा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी से हींग या ये सब चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। और वैसे भी बच्चों को सब कुछ अब इतनी एज में खिलाना सिखाने लगो तो ठीक है, वरना फिर वो वही खाते हैं जो उनको खिलाओ। तो यहाँ पर मैंने सब्जी डाल दी, हल्की सी धनिया डाल दी है, दाल चावल डाल दिया है, खूब सारा इसमें पानी डाल दूँगी और बस थोड़ा सा नमक डाल के इसमें 3-4 सीटी लगा दूँगी, तो अच्छी सी पतली पतली सी बन जाएगी। इसी बहाने बच्चों के अंदर पानी भी जाता है, मतलब पानी की जैसे पीते नहीं है वो ज़्यादा, पतली खिचड़ी होगी और खिचड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर ये रहा हमारा खाना आज का। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, सिंपल सही है इनका बत्ता, तो मैंने ज़्यादा कुछ क्या बनाऊँ। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।